जय श्री ओम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयत शासनम वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचल मनु भवम गदिम पत्ते पक्षामि समय पाहुड मृणमो सुत्के बिली वनिदम नमः समय साराई स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाई भावाई सर्वभावांतरक्षे प्रशांत गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम अव्यय की शरणम जया श्रीमद सर्व के शासन। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ वंदाधिकार, इसकी 237 से लेकर 241 नंबर की गाथा तक विगत 2 दिवसों से यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं। इस बंद अधिकार में इसका जो मूल प्रतिपाद्य विषय है कि सम्यक दृष्टि जीव को बंद नहीं होता और मिथ्या दृष्टि जीव को बंद होता है। तो जो बंद नहीं होता और जो बंद होता है उसके लिए जो दृष्टांत दिया है आचार्य ने कि जैसे कोई व्यक्ति तेल का मर्दन करके और बहुत सारा व्यायाम धूल भरे क्षेत्र में व्यायाम इत्यादि करे तो उसकी वो धूल चिपकती है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान रूपी मर्दन करके अज्ञान का लोक में विचरण करे तो उसे भी अज्ञान संबंधी मिथ्यात्व संबंधी अनंत संसार संबंधी उसको बंद होता है। ये जो सारे बंद और अबंध की जो चर्चा है इस समय सार में एक मिथ्यात्व संबंधी है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी चित्त में खड़ा होता है, क्या केवल अनंतान बंदी के बंद को ही बंद कहते हैं? आखिर बंद तो 4 प्रकार से चलता है, अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो आचार्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? क्या आचार्य को चारित्र मोह से उत्पन्न होने वाले बंद का ज्ञान नहीं है? इसके लिए भी एक बात बहुत चित्त में रखना कि आचार्य कुंद कुंद देव जितने बड़े अध्यात्म के ज्ञाता थे, करणान योग के भी वो कम ज्ञाता नहीं थे। तो ये तो प्रश्न खड़ा हो ही नहीं सकता। यद्यपि भले ही आज उपलब्ध नहीं हो, षट खंडागम ग्रंथ के ऊपर कुंद कुंद स्वामी ने भी टीका लिखी है और उस टीका का नाम है परिकर्म टीका। अब ये बात अलग है कि आज अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं हुई है। जिस समय शंकराचार्य के उस काल में जो होलिया जलाई गई थी दिगंबर ग्रंथों की, हो सकता है कि उस परिक्रम नाम की टीका उसमें जल गई हो, या आज भी कर्नाटक में बहुत सारे शास्त्र भंडारों में ग्रंथ रखे हों और उनके ऊपर काम नहीं हो रहा हो, तो हो सकता है उसके अंदर वो हो। अब ये सब जानते हैं कि 84 पाउड आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखे। पहले 6 पाउड मिले तो 60 पाउड नाम से निकाला गया। बाद में 2 पाउड और मिले तो अब अपन उसको अष्ट पाउड कह देते हैं, पर ये 8 ही पाउड थोड़े ही हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने तो 84 पाउड लिखे। अब वो कौन कौन से पाउड थे, उनमें कौन सी गाथाएं थी, उन गाथाओं का क्या भाव था, अब ये तो केवल ही जाने। या
चर्चा अपन आचार्य कुंद कुंद देव की करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव को कितना करणान योग का ज्ञान था, जिसके ऊपर इतनी महान विशाल टीका लिखी गई होगी परिक्रम नाम की। तो इसी प्रकार जिन्होंने जिस आचार्य ने इतनी बड़ी विशाल टीका लिखी हो और उनको ये ज्ञात नहीं हो क्या कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन इनसे भी बंद होता है। परंतु उन महान आचार्य की दृष्टि तो देखो कि एक ओर सारा जिनागम रखा और एक ओर उन्होंने केवल मिथ्यात्व के अभाव की चर्चा रखी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जो अनंत संसार बंध का कारण है वो उसको अधिक से अधिक जगत के जीवों के सामने स्पष्ट करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। कल भी अपन ने थोड़ी सी प्रारंभ में इसकी चर्चा की थी कि निर्जर अधिकार में किसकी चर्चा है, आश्रव अधिकार में किसकी है, पुण्य पाप अधिकार में किसकी है, बंध अधिकार में किसकी है। अब बंध में इसमें प्रकृति इत्यादिकों की कोई चर्चा नहीं की, तो इसलिए उन्होंने जो अपन ने 5 गाथाओं का वांचन किया था तो उसमें उन्होंने जो अंतिम गाथा में क्या लिखा कि निश्चय से अगर चिंतवन किया जाए तो हमको ये पता चलता है कि बंध का कारण रागादिक भाव है। अब रागादिक भाव माने जो जिस राग के लिए अपन कहते ये राग नहीं, तो राग में जो एकत्व बुद्धि वाला, मतलब राग पूर्वक करने का अभिप्राय, तो उस अभिप्राय की बात है। तो उस राग की आचार्य ने इसमें चर्चा की है। अब देखो अगर यहीं रहेंगे तो फिर आगे विषय अपन कैसे बढ़ा पाएंगे। आज ये 5 गाथाएं आगे की ओर अपन लेते हैं, उसके बाद जैसे ये 10 गाथाएं होंगी, इसके बाद 9 गाथाओं का ग्रुप एक अलग है, मारना, जलाना, सुखी करना, दुखी करना, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो आगे ये 242 से लेकर और 246 नंबर की गाथा तक आप निकालो। देखो मैं इनका वांचन करता हूं, मूल गाथाएं। जय पुण्य सोचे विणरो रे सबमी अविरे संते रेणु बहुलम बिठाड़े करे दिसत्थे हिम्बयामं छिंददि बिंददि यतः ताली तल कलैली बंश पिंडियो सचित्ता चित्ताणं करे दिदव्वाणि सुबोधादं ओ विधादं पौवन्तस्य तस्णानि विहेहिं करिणेहिं निश्चय दो चिंते जय किम पंचय गोणारय बंदो जो सो दुड़ेय भावो तमिण रोतेण तस्य रय बंदो निश्चय दो बिण्येयं नकाय चेठाहिं से साहिं एवं सम्मा दिट्ठि वर्धन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो उभोगे रागादीण लिप्पदीरेण। देखो पहले वाली गाथाएं आप देखो और इनमें लगभग आपको समानता दिखेगी, पर केवल एक चीज का इसमें अंतर आपको दिखेगा। एक तो अंतिम जो 5वीं नंबर की गाथा है उसमें मिथ्या दृष्टि का प्रयोग किया और इसमें सम्मा डिट्ठी बट्ठन, तो इसमें सम्यक दृष्टि की चर्चा की। वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे वही पुरुष तेल मर्दन नहीं करे, तेल नहीं लगाए, व्यायाम करे, वृक्षों को काटे, तोड़े, मरोड़े, धूल भरे स्थान पर कहीं भी वो विचरण करे उसके मिट्टी नहीं चिपकती है, ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे सम्यक दृष्टि जीव जिनकी राग में एकत्व बुद्धि टूट गई है, जगत के एक अणु मात्र को भी अपना नहीं मानते हैं, वे तीनों लोकों में कहीं भी विचरण करें तो उनको कर्म का बंध नहीं होता। अब यहाँ कर्म माने वो मिथ्यात्व और अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ, उस बंध को पकड़ना। अब वो लोक में कहीं भी रहें, अब जगत को जो भी अपना मानने वाली जो परिभाषा है ना, वो भी तो एक केवल राग के कारण ही तो है। अब जहां राग टूट जाता है फिर जगत के पर पदार्थों को भी कौन अपना कहता है,
जैसे इसकी 23, 24 और 25 नंबर की गाथा में जहां आचार्य ने अज्ञानी को समझाने की बात की, तो वहां उन्होंने भी एक ये चर्चा की कि अन्नान मोहित मदी मज्जमिणम भणदि पोगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सब वर्णुनान डिट्ठी उभोग लक्षणों निक्षम। अब ये जो चर्चा की कि अन्नान मोहित मदी, अर्णान मोहित मदी मज्जमिणम भणदि पोगलम दब्बम, तो वहां क्या कहते हैं कि ये परिद्रव्य मेरा है, ऐसा कौन कहता है? हर कोई तो नहीं कहता। तो आचार्य कहते अन्नान मोहित मदी, जो अज्ञान से मोहित है वही ऐसी भाषा बोलेगा कि ये परिद्रव्य मेरा है। अब देखो अज्ञानी ये क्या कहता है, ये शरीर है सो मैं हूं, समझना, परिवार है सो मेरा है, मकान है सो मैं उसका स्वामी हूं, कितनी कितनी जितना भी आप लगाते जाओ अज्ञानी के क्षेत्र में। परंतु दूसरी गाथा में उन्होंने कितनी बड़ी आचार्य ने बात स्पष्ट की कि सब वर्णुनान डिट्ठी, कि सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में तो उपयोग लक्षणों निक्षम, भगवान ने तुम्हें कैसा देखा है कि उपयोग लक्षण वाला देखा है। कब? जब सम्यक दृष्टि बन जाओ तब, कि जब निगोद से निकल आओ तब, कि नरक में कि स्वर्ग में, भगवान ने तुम्हें उपयोग वाला कब देखा है कि ऋक्षम। ऋक्षम माने हमेशा। यहाँ अपन बैठे हैं तब भी केवली भगवान हमें कैसा देख रहे हैं, उपयोग लक्षण वाला, ज्ञान दर्शन वाला। और हम घर पहुंच जाए तब भगवान हमें कैसा देखेंगे कि पत्नी वाला। अब देखो ये भी गजब की बात है कि भगवान तो हमें देख रहे हैं उपयोग वाला और हम अपने को देख रहे हैं शरीर वाला। ये भगवान का हम अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? ये कितनी बड़ी विचित्रता है कि 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव वे तो सोच रहे हैं हमारे बारे में और हम सोच रहे हैं पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में। समझ में आता है? अब और आगे चल के भगवान महावीर तो जो देशना खिरी 7 घंटे 12 मिनट जो प्रत्येक दिन जो देशना खिरती है वो जगत के जीवों के लिए। अब वो जैसे हम कहें हम तो साहब ये बात आपके लिए कह रहे हैं, वो आप ये कह रहे हो नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो परिवार वालों के लिए, व्यापार के लिए, धंधे के लिए, अपनी कसाई के पोषण के लिए, राग की वृद्धि के लिए। तो बताइए कितना बड़ा हम उनका अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने उत्थान का में लिखा ना, ननु कथम नहीं अथ आप प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य कुंद देव व्यवसाय माने व्यापार करते हैं। तो वे तो हमें समझाने का व्यापार कर रहे हैं और हम पैसा कमाने का व्यापार कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी उल्टी धारा चल रही है। कभी तो अपनी समझ में ये बात आए, अभी नहीं आएगी। क्या कहा? अभी नहीं आएगी, कल आएगी। बाबू भाई एक बात कहते थे, आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, जब भी भाई साहब सुखी होगे तो तुम्हें मानना यही पड़ेगा। तुम ये चाहो कि साहब सुखी होने के कोई 2 रास्ते हों, अज्ञानी के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं कि पैसे से सुख नहीं मिलेगा तो विषयों से मिलेगा, विषयों से नहीं मिलेगा तो परिग्रह से मिलेगा, परिग्रह से नहीं मिलेगा तो जगत की प्रशंसा से मिलेगा, शरीर की निरोगता से मिलेगा। अब देखो एक बात ये भी हमें चित्त में सदा याद रखनी चाहिए कि जो जीव जिसका मर्ज जानता हो उसकी औषधि ले तो काम बनेगा, और जो जिसका मर्ज नहीं जानता हो तो उसकी औषधि अगर ग्रहण करे तो कैसे? अब जैसे जीव दुखी है, अब दुखी है, जैसे किसी को दुखी है और सुनार की दुकान पे पहुंच जाए और कहेगा भाई साहब मेरे माथे में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे आधा किलो का एक सोने का मुकुट दे दो। ये मुकुट से दर्द कैसे बंद हो जाएगा? अरे माथे में दर्द है तो औषधि का सेवन करना पड़ेगा। अब भूख लगे और नए कपड़े पहन ले वे तो कि साहब अब क्या करें, बहुत दुखी थे, बहुत पेट में दर्द हो रहा था, बुखार भी आ रहा था, तो हमने क्या किया, नवीन कपड़े पहन लिए। उससे क्या हो गया? अरे नवीन कपड़े पहनने से तेरी बीमारी थोड़ी दूर होगी। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं कि जिससे भी पूछो कोई ना कोई जगत में और कोई ना कोई प्रकार का दुख हमको जरूर बताएगा, और जब दुख बताएगा तो मालूम इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी के पास, या एक दुखी जीव दूसरे दुखी प्राणी के पास
अपने दुख का इलाज कराने जाता है। तो कितना इलाज होता है? एक मोही दूसरे मोही से अपने दुख का रुदन करे, क्रंदन करे, तो दुख दूर कैसे कर देगा? अरे मोह से दुखी हो भाई साहब तो निर्मोहियों के पास जाओ। क्या कहा? विषय कसायों से अगर दुखी हो तो जहां निर्मोहियों की वाणी मिलती हो उसका श्रवण करो। जिसका जो उपचार ही नहीं हो, अब उसका उपचार करे। शरीर में रोग हो जाए, अब डॉक्टरों के पीछे भागे, दवाइयों के पीछे भागे। भाई एक समय के लिए भी ये जीव ये विचार नहीं करे कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है और देह के प्रति उत्पन्न होने वाला जो राग का परिणाम है, ये राग का परिणाम भिन्न है। पूरा जीवन हो गया और पूरे जीवन में एक दूसरे से अपन पूछते भी है ना कुशल क्षेम, तो कैसी पूछते हैं? भैया तुम कैसे हो? तो रजनी भाई बता रहे थे मजामा मजामा। अब हमें यही नहीं पता कि तुम कौन से मजे में हो। व्यक्ति को, जीव को थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाए तो उसके अंदर में ये प्रतिभाषित होता है कि मेरे पास है वो तो शायद भगवान के पास भी नहीं होगा। ये बात भी सच्ची है। तुम पे पैसा है तो भगवान के पास नहीं है, तुम पे परिवार है तो भगवान के पास परिवार नहीं है। ये बात भी सच्ची है कि जो तुम पे है वो भगवान पे भी नहीं है। परंतु भाई साहब जो भगवान पे है उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। इन्होंने लिखा है, ये कई बार बुद्धरदास जी हुए अपने यहाँ, आगरा के रहने वाले थे और उन्होंने जो भूधर शतक लिखा और उस भूधर शतक में जैसे एक से एक या एक से दो जो छंद हैं वे उस काल में इतने प्रसिद्ध और फेमस थे कि आगरा की गलियों में जरा जरा से बच्चे गाते थे। जैसे आजकल फिल्मी गाने गाए जाते हैं, बनारसी दास जी के छंद थे और ये भूधर दास जी के छंद थे। तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछने वालों की मालूम कैसी चर्चा की है? जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जल है। दे नित्य छीन होत नैन तेज हीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है। आवे जरा ताकि आवे अंतक अहेरी आवे, पर भव नजदीक आत नर भव निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है? तुम एक दूसरे की कुशल पूछते हो। जैसे बाबू युगल जी साहब एक बात बहुत अच्छी कहते, वो कहते ये कहने वाले और ये पूछने वाले आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। कौन से? तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारी बच्ची के लिए तुम्हें कुंवर मिला के नहीं मिला, तुम्हारा व्यापार धंधा ठीक चल रहा है कि नहीं, अब तुम कमजोर होने लग, ये कहने वाले तुम्हें कदम कदम पर मिल जाएंगे। ये कहने वाला कोई बिरला मिलेगा। क्या कहने वाला? तुम्हारी परिणति कैसी है, तुम्हारा अभिप्राय कैसा है, तुम्हारे जीवन में संयम की कुछ धारा बही के नहीं बही, क्या कहा? ये कहने वाला कौन मिलेगा? तो ये तो ऐसी दशा है कि वो कहते हैं कि अन्नान मोद मदी मज्जमिणम भणति पोगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतहा जीवो बहुभाव संयुक्तो, कि मोह के कारण सारा जगत हमको अपना प्रतिभाषित होता है। अब जब ये मोह टूटता है तो सम्यक दृष्टि को कैसा लगता है उसकी देखो चर्चा। अब अपन इसकी जो छोटी सी टीका है, ये टीका का पहले वांचन कर ले तो मालूम तो पड़े। उन गाथाओं की भी अपन ने टीका नहीं पढ़ी, बहुत बड़ी टीका थी और उसमें समय भी लगता। अब ये देखो मुद्दे की बात इसमें कहते हैं, जो मैं इसका वांचन करता हूं। जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उसी स्वभाव से ही अत्यधिक धूल से भरी हुई उसी भूमि में वही शास्त्र व्यायाम रूपी कर्म को, क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ धूल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि धूल के तो उसके धूल के लिप्त होने के कारण जो तेलादिक का मर्दन है उसका अभाव है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने काय की क्रिया करता हुआ रागादिक को न करता हुआ उसी स्वभाव से बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा उन्हीं सचित्ता चित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से नहीं बंधता,
क्योंकि उसके बंध के कारणभूत राग के योग का, राग में जुड़ने का अभाव है। अब देखो ये कितनी बड़ी उन्होंने चर्चा की कि ये सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बंधता। तो उन्होंने, आचार्य लिखते हैं कि वो कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है तो उसके मिथ्यात्व रूपी चिकनाई नहीं होती। अब सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी धर्मात्मा जीव लोक में कहीं भी रहे और कैसा भी प्रवर्तन, कैसा भी मतलब अनर्गल रूप प्रवर्तन नहीं, इसमें आगे एक कलश भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि साहब देखो ज्ञानी को कितनी छूट दे रहे हैं और अज्ञानी से कह रहे तुम कोई काम मत करो, तुम सारा प्रतिबंध, सारा रोग जो भी है हमारे ऊपर सारे प्रतिबंध चलते हैं, ज्ञानियों पे तुम्हारा कोई प्रतिबंध नहीं चलता। जो समयसार नाटक आदिक में ज्ञानी को सयाना कहा और अज्ञानी को मूर्ख कहा। अब सयाना और मूर्ख की जो परिभाषा है वो भी किस प्रकार की है। अब जो इसमें ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा भी व्यायाम करे पर तेल मर्दन नहीं, वो मिथ्यात्व तो नहीं, वो उसके अंदर में अज्ञान नहीं। तो कई बार बनारसी दास जी ने इन गाथाओं के रूप में एक छंद लिखा और उस छंद में उन्होंने पूरे सम्यक दृष्टि का चित्रण खींच दिया कि सम्यक दृष्टि जंगल में रहे, घर में रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? जैसे आपने देखा होगा कि प्रातः काल गुरुदेव का जो प्रवचन चलता था सीडी, उसमें बीच में करीब 3-4 मिनट की एक बहुत अच्छी वैराग्य परक जैसे उन्होंने चर्चा की। कौन सी चर्चा की? कि जो शुभ और अशुभ के भाव आते हैं ये मेरा देश नहीं, ये परदेश है। अब जिन ज्ञानियों को शुभाशुभ भाव परदेश दिखता हो उन्हें कौन सा कर्म बांध सकता हो बताओ। और फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि मेरा देश तो सिद्धालय है। और फिर एक शब्द और कहा गुरुदेव ने कि वहां सब अपने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक परिवार में जो इतने रहते हैं, बोला ये अपने हैं कि पराये हैं? साहब अपने अपने की काम आते हैं। अब रागियों की भाषा कैसी होगी, मोहियों की भाषा कैसी होगी? आखिर बुढ़ापे में बाल बच्चे ही तो काम में आएंगे। अब जो बुढ़ापा देखे, जो अपने को ज्ञान रूप देखे, उसका तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। अब बुढ़ापा किन का आएगा? कि जो शरीर सहित अपना अनुभव करता हो उसका बुढ़ापा आएगा। अब ज्ञानियों को चाहे संयोग मिले, उनकी एक परिणति बताऊं। ज्ञानियों को जो कहते हैं साहब इनके बंद नहीं होता, वे चाहे कहीं रहे, तो अभी मैं वो बनारसी दास का भी बताऊंगा आपको। एक देखो आगम का हम आपको प्रमाण देते हैं कि जिस समय राजा दशरथ दीक्षा लेने जा रहे थे तो उस समय भरत भी मचले और कोई द्वेष नहीं था राम को केकई से। वो तो भरत भी दीक्षा ले रहे थे। तो केकई ने मन में सोचा कि देखो राम दशरथ को रोकना तो अब मुश्किल है, ये तो वैराग्य से भरे हैं और ये तो पीछी कमंडल लेंगे ही लेंगे। और अगर इनके साथ में भरत ने भी दीक्षा ले ली तो क्या होगा? तो उन्होंने जाके तब वो अपना एक वरदान मांगा। अपने यहाँ कोई द्वेष बुद्धि नहीं है। देखो तो कभी कभी राग में भी उपसर्ग होते हैं, ये राग वाला उपसर्ग था। भरत के ऊपर ये कितना बड़ा उपसर्ग आ गया। उन्होंने जाके दशरथ से कह दिया, क्या कहा कि तुम दीक्षा लेती हो तो बेशक लो, क्योंकि स्त्री के लिए 2 ही आधार होते हैं, या पति होता है या पुत्र होता है। और पति और पुत्र दोनों दीक्षा ले जाएं तो फिर स्त्री का जीवन क्या है? या तो फिर वो भी आदि का व्रत धारण करे तो उनको अपने अंदर में इतनी विशुद्धि दिखाई नहीं देती होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें वो वरदान दो कि अयोध्या का राज्य भरत करेगा। तो उनके मन में शल्य नहीं आया, उन्होंने समझाया नहीं कैकेयी को, केवल राम को बुलाया कि देखो तुम नगर में रहो या जंगल में रहो ये हमको नहीं पता, हम तो निश्चिंत होके निर्विकल्प होके जैनेश्वरीय दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। इसलिए भरत मेरे साथ जाने के लिए बहुत तैयार है या उत्सुक है। अयोध्या का राज्य तुम भरत को दे दो तो वो भरत उसमें फंस जाएगा, फिर वो वैराग्य धारण नहीं करेगा। अब ये दशरथ के वचन बताओ जो स्वयं दीक्षा ले रहे हैं। और ऐसा राम ने कहा कि आप तो निर्विकल्प होकर जैनेश्वरीय दीक्षा अंगीकार करो, अयोध्या का राज्य तो भरत करेगा, राम नहीं करेगा। अब ये कह के चले गए। अब भरत तो फंस गए
तो अब फिर उनको वहां राज्य करना पड़ा। अब हम आपको ये बता रहे भरत ने कैसे राज्य किया। जो कहते ना भरत जी, अब वो तो पंक्ति बोलते हैं भरत चक्रवर्ती के लिए, ये पंक्ति हम इसके लिए, भरत जी घर में ही बैरागी, वे कैसे बैरागी थे और सम्यक दृष्टि कैसे कर्म से नहीं बनता, हम आपको ये बता रहे, ये इन टीकाकार से बता रहे आपको। तो जब राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों लौट के आ गए, कहां से, लंका से, अब लौट के आ गए, तो भरत के अंदर में जो वैराग्य था वे फिर उफनना शुरू हो गया। या तो तुम आ गए, अपना राज्य संभालो, हम तो दीक्षा लेने जा रहे। हमें ये बताइए इतने साल वहां रहे, कितने साल रहे थे, लिखा अपने शास्त्रों में 14। जबरदस्ती काय को बोलते 14 साल। आपको मालूम है रावण को जीतने के बाद 6 बरस रामचंद्र जी लंका में रहे थे, हैं? मतलब सीता मिलने के बाद एकदम भाग के नहीं आ गए थे अयोध्या। अब इनकी इतनी शादियां हुई और 6 साल तक लंका में जमे रहे, वो अपने मगन बने रहे। देखो तो क्योंकि 8,000 शादियां हुई तो 6 बरस तक वे लंका में रहे। तो जब वे वापस आए तो वापस आने पर उन्होंने देखा कि भरत फिर जा रहा है, तो सीता जी ने भरत का हाथ पकड़ा, कहा या संबोधा, मालूम क्या कहा कि देखो ये कोई दीक्षा लेने की उम्र है जो तुम दीक्षा ले रहे हो, अब तुम ये क्यों नहीं विचार करते हो कि राम जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा अर्धचक्री, ये तो तुम राज्य तो तुम ही करोगे और ये दोनों तो तुम्हारे बगल में खड़े रहेंगे। क्या कहा, और फिर तुम्हें दीक्षा लेना हो तो बाद में ले लेना। तो वहां जो रविशरण स्वामी ने जो 2 पंक्तियां लिखी हैं वो बहुत गजब की लिखी। उन्होंने कहा कि भरत ने कहा कि ऐसा महान उत्तम पुण्य का संयोग मिलना ये बड़े दुर्लभ की बात है, परंतु ये सारा वैभव मिलकर भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं। क्या कहा, कौन सा वैभव, अर्धचक्री लक्ष्मण का वैभव, रामचंद्र जी का वैभव, अयोध्या का वैभव, ये सारा मतलब ये सम्यक दृष्टि। अभी कपड़े नहीं उतारे उन्होंने, क्या कहा, अभी कपड़े नहीं उतरे, पीछी कमंडल उन्होंने अंगीकार नहीं किया, पर दीक्षा लेने के पहले भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं। हम कैसे कह सकते कि सम्यक दृष्टि भोगों के मध्य में रहता है और फिर भी भोगों को अंगीकार नहीं करता, भोगों को अंदर से नहीं चाहता। तो ऐसे जीव को वो लोग, ये इनकी नहीं, सब ज्ञानियों की यही दशा है। बनारसी दास जी जब अंतिम समय था ना, तो अंतिम समय में बनारसी दास जी की बोलती बंद हो गई थी, आवाज रुंध गई थी मतलब। तो लोगों ने कहा अब बनारसी दास जी का जीवन भी बड़ा अटपटा जीवन है, 3-3 शादियां, 9-9 बच्चे, अनेकों बार डाकुओं ने से लुटे पिटे, क्या कहा, और कितना कितना जीवन संघर्षमय जीवन। आत्मकथा में तो उन्होंने ऐसा लिखा अपनी में कि यहाँ एक बार तो इतनी भी गरीबी आ गई कि भी जैसे कचौड़ी खाते थे तो कचौड़ी खाने के भी पैसे नहीं मिले बच्चे उनके पास। क्या कहोगे आप, उस समय कचौड़ी कितने की आती होगी, 1 आना 2 आना, कितनी कचौड़ी आती होगी। क्योंकि वो जिस दुकान पे जाते थे ना, तो वो दुकान पे जब जाते थे तो ये तो हस्तकवि थे, तो वहां एक भजन सुनाया या एक पद्य सुनाया तो दुकानदार भी सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो लुट गए थे, वो तो कुछ नहीं बचा, तो 2 दिन नहीं आए, तो दुकानदार उनके यहाँ चल के आया कि महाराज आप 2 दिन से पधारे नहीं। तो देखो हम और आप, अरे साहब वो पेट खराब था, वो तबीयत ठीक नहीं थी और वो मन नहीं था। ज्ञानी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कह दिया साहब ऐसी ऐसी बात थी, हम पे कुछ बचा नहीं। तो महाराज तुम आते तो, तुमसे पैसा मांगे किसने थे, क्या कहा, तुम आते तो। बोले कर्म की, जो कल मनीष भैया बोल रहे हैं ना, कर्म की ऐसी भी दशा हो सकती है। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी माने कि नहीं माने हैं, क्योंकि हमारी अनादिकाल से एक ही तो दृष्टि है, मालूम कौन सी, कि हम संयोग से देखते हैं, क्या उदय से देखते हैं, और क्या परिणाम से। हमारी भी गलती नहीं है, क्यों, अभिप्राय हमें दिखाई नहीं देता, हम करें क्या। या आप गुस्सा करोगे तो आपका परिणाम दिखाई देगा हमको, आपकी लाल पीली आंखें दिखाई देंगी हमको, पर आपके अंदर में अभिप्राय क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो कभी कभी ज्ञानी को भी तीव्र कसाय आ सकती है और तो भी मोक्ष मार्गी हो सकता है, और
कभी कभी अज्ञानी के मंद कसाई भी हो सकती है, और वो भी संसार मार्गी हो सकता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। कैसे हम फर्क कर सकते हैं ज्ञानी का जीवन क्या होता है? अब ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि व्यायाम करे और मिट्टी नहीं चुपके, कर्म नहीं चुपके, कर्म से फिर भी अबंध रहे, कर्म से फिर भी निर्बंध रहे। कैसे कैसे मतलब कर्म का बंध हो जाए? ऐसी भी ज्ञानी की दशा हो सकती है। तो संयोगों से तो हम आंकलन कर ही नहीं सकते, और जो संयोगों से ज्ञानी अज्ञानी को देखने की जो प्रयास करता है वो जीव बहुत बड़े धोखे में है। हम तो कहते हैं ऐसे जीवों को समय सार बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। अब उनकी अंदर की परिणति कैसी? बनारसी दास जी ने अंत में क्या लिखा? ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुशोभना, जा परिजय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या कहोगे आप? अब नहीं आ रहे वो ज्ञान कुतक्का। कुतक्का समझते? ये ठेंगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो भी बोलते हो, ये ठेंगा। जैसे बच्चा लड्डू खाता हो, छोटा 4-5 बरस का हो, भैया जरा देना, तो यूं यूं कर देता है। तो बनारसी दास जी ने ज्ञान रूपी ठेंगा से मोह को यूं यूं कर दिया, कुतक्का दिखा दिया। क्या इसका क्या मतलब हुआ? मेरा और इसका कोई संबंध नहीं। तुम जो कहते हो कि इनकी पत्नियां मर गई इसलिए प्राण घट में अटके हैं, या इनका बोल बंद हो गया, इनका पैसा चला गया इसलिए इनके प्राण घट गए, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, ज्ञान रूपी ठेंगे से मैंने मोह को मार दिया। और प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुशोभना, मेरा स्वरूप कैसा प्रकट हुआ कि अनंत शोभना। और जा परिजय को अंत, बोलो मेरा अंत नहीं। ज्ञानियों के अंदर से ये वचन निकलते हैं। हमें कभी लगता है कि पर्याय का अंत होगा, पर्याय छूट जाएगी, मैं ही मरूंगा, मेरा ही विनाश होगा, हाय सब छूट जाएगा, सब चले जाएंगे। हम लोग सब धनाधिक कमाने में इतने लीन हैं कि हम ये बात विचार करने की फुर्सत नहीं है कि छोड़ के भी जाना है भाई साहब। हैं सब लोग ट्रेनों से फ्लाइटों से यहाँ आए हैं, तो वहां तो भेद विज्ञान बहुत पक्का है। क्या कहा? समय आने से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हैं। क्या कहा? अब हम कहते इतनी अपन ने समय सार की चर्चा सुनी, अच्छा बताओ बोरिया बिस्तर कैसे समेटोगे? बताओ। संयोग मत समेटो, क्या कहा? उपयोग को समेटो। संयोग तो अनादिकाल से अनंत बार समेटा, और यहां समेटा और वहां फिर बिखेर दिया जाके, अगली पर्याय में फिर बिखेर लिया हमने जाके, फिर वहां पे नया नया। अभी देखो, जैसे आप जिस गांव में रहते हो वहां आपका मकान टूट जाए, दूसरे गांव में आप फिर बनाओ, फिर टूट जाए, तीसरे में बनाओ, चौथे में बनाओ, सब जिंदगी बनाते रहो, अंत में मर के चले जाओ। तो हर पर्याय में यही तो हो रहा है। इस पर्याय में इकट्ठा किया और फिर छोड़ के चले गए, अगली पर्याय मिली तो फिर छोड़ के चले गए, फिर अगली पर्याय मिली फिर छोड़ के चले गए, और फिर ऐसी पर्याय मिली कि जब मिला ही नहीं। सादिक 2000 सागर जब पूरे हो गए तो फिर क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, चलेगा छोड़ छाड़ के। ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुशोभना, जा परिजय को अंत। ये है ज्ञानी का चिंतन। अब ऐसे ज्ञानी को कैसे कर्म का बंध, ये लिख रहे ना आचार्य, ये मिथ्यात्व वाली धूल है, वो कहां है इसके? जा परिजय को अंत। अब पर्याय माने अकेला शरीर ही नहीं होता भाई साहब, ये संयोग को भी पर्याय कहते हैं। जैसे भी समय साल की 6वीं 7वीं का काम चलता है, गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं। वर्तमान की कसाई की मंदता तीव्रता, इसको भी पर्याय कहते हैं। वर्तमान के प्रकट क्षयोपशम ज्ञान, इसको भी पर्याय कहते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में है, इस पर्याय की स्थिति तो थोड़ा काल माने कितना काल? अरे 25-50 बरस मिला, ये भी थोड़ा काल है, समझना। और सागरों की आयु मिला, ये भी थोड़ा काल है। क्यों? अब अनंत काल की अपेक्षा देखोगे तो इन सागरों की कीमत क्या है? अनंत पुद्गल पंच परावर्तन जो किए हैं,
तो अनंत परावर्तन के आगे इनकी वैल्यू कितनी है? जा पर जय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ये सम्यक दृष्टि का जो स्वरूप जो खींचा है इन्होंने कई बार, बनारसी दास जी ने, जो इस प्रसंग में जो मैं कहना चाहता हूं कि जिनके सुमति जागी भोग सो भये बैरागी, पारे संग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में, रागाधिक भावन सो जिनकी रहे ने न्यारी, जे कबहू मगन रहे धाम धन में, जे सदैवी आपको विचारे शरीवांग शुद्ध, जिनके विकलता न व्यापे कहूं मन में, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहे मंदिर में भावे रहे वन में। क्या कहा? मंदिर माने जिनालय नहीं, हिंदी साहित्य में घर को भी मंदिर बोलते हैं। कि चाहे वे ज्ञानी घर में रहें और चाहे वे ज्ञानी वन में रहें, भावे रहे मंदिर में और भावे रहे वन में। कौन? कि जिनके सुमत जागी भोग सो भय बैरागी, जिनके सम्यक मति जागी है, सम्यक श्रद्धान जागा है। अब ऐसे सम्यक दृष्टि के बोलो कर्म का बंध कैसे, हम कैसे कहें कि सम्यक दृष्टि के बंध होता है? आचार्य कुंद देव कहते हैं कि इनके बंध होता ही नहीं है। ज्ञानी तो निराश्रव है, ज्ञानी तो अवंधक है, तो ज्ञानी के होता क्या है? केवल निर्जरी निर्जरा होती है। मन में ऐसा नहीं लगता ऐसी ज्ञान दशा अपनी कब प्रकट हो? कम से कम अपना चिंतन तो देखो, अपनी विचारधारा तो देखो कि जिनके सुमत्य जागी भोग सो भये बैरागी, पार संग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में। अरे ये तीनों लोगों के त्यागी हैं। काय के? तीनों लोगों में सिद्धालय चले गए। अरे तीनों लोगों के त्यागी हैं, इसका अर्थ क्या ज्ञानी के लिए? कि तीनों लोकों में रवि अत्ति मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु में तंपी, कि एक पुद्गल परमाणु को भी जो अपना नहीं मानते। 38 नंबर की गाथा है, अयम एको खल शुद्धो दंशन नाणमयो सरारूबी, रवि अत्ति मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु में तंपी, कि जो एक पुद्गल परमाणु को भी विश्व में अपना नहीं मानते, उसका नाम ज्ञानी। देखो चक्रवर्ती हो, इससे इनकार नहीं है, पर 6 खंड में एक पुद्गल परमाणु का भी जो स्वामी नहीं बनता, उसका नाम ज्ञानी। उसको मिथ्यात्व का बंधन नहीं, वो जीव अबंधक है, वो जीव निराश्रव है। उसकी टीका में तो गजब की एक पंक्ति लिखी है कि कैसी पंक्ति लिखी गजब की, कि यद्यपि विश्व की समस्त संपदाएं अपने अपने स्वभाव से स्फुरायमान हैं, परंतु मुझे कोई मोह उत्पन्न कर देवे ऐसा नहीं है। मैं ऐसा प्रतापवंत हूं। तो ज्ञानी की परिभाषा की ना वहां 38 नंबर की गाथा की टीका में, कि मैं प्रतापवंत हूं। कि मैं कैसा प्रतापवंत हूं? कि ऐसा प्रतापवंत हूं कि मेरे अंदर फिर भी मोह, 6 खंड का वैभव मिल जाए, मोह उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और 12 खंड का मिल जाए तो, कि तीनों लोगों के तुम हमें साम्राज्य बना दो। देखो साम्राज्य बनेंगे अगर हम, तो ये कर्म का काम है, मेरा काम नहीं है। 3 खंड के 6 खंड के हम स्वामी बने, इसमें ये तो कर्म का उदय है, और उदय को तो ना ज्ञानी रोक सकते हैं ना अज्ञानी रोक सकते हैं। जरा शांति से विचार तो करके देखो कि शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ, ये तीनों तीर्थंकर भी थे, ये तीनों कामदेव भी थे, और ये तीनों चक्रवर्ती भी थे। जो ये तीर्थंकर थे तो माता के गर्भ से बोलो 3 ज्ञान के धारी थे कि नहीं थे? तो उनके पास जो अवधि ज्ञान था, तो वो उस अवधि ज्ञान में नहीं जान रहे थे क्या कि हमें दीक्षा लेनी है, केवल ज्ञान प्रकट होगा और सारे जगत को तत्व का उपदेश, ओमकार ध्वनि होगी। बोलो वो जानते थे कि नहीं जानते थे? और उसके बाद भी शादियों पे शादी करते जा रहे हैं। दादा एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, हम हर गुणस्थान का जो स्वरूप है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, और चौथे गुणस्थान का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है चौथे गुणस्थान का। मालूम क्यों कठिन है चौथे गुणस्थान का? कि ये समस्या आज हमारी आपकी नहीं है। अब ये समस्या तो आचार्य कुंद देव की भी रही होगी। कौन सी समस्या? कि करें क्या कि धर्म का प्रारंभ ही चौथे गुणस्थान से होता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अब जहां से धर्म का प्रारंभ होता है
और वो 6 खंड पे बैठा है। अब हम कैसे जगत को बताएं कि ये धर्मात्मा है? कैसे कहें हम कि वो 3 चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी, और उसके उपरांत भी वो जानते भी नहीं, जानते सो बात भी नहीं। अज्ञानी कितने अच्छे से जानते हैं कि ये कर्म के उदय का कार्य है, इसको जानने वाला मैं हूं, ये मेरे स्वभाव का काम है। अब इसको कहते सच्चा वेद विज्ञान। और हमको ये लगता है कि जैसे शरीर में रोग हुआ, ये किसका काम है? ये हम समझते हैं उदय का काम है कि नहीं नहीं, बुखार आ गया सो पहाड़ पे गए सो ठंडी हवा लग गई। अगर सबने मना किया था कि बुढ़ापे में पहाड़ पे मत जाओ, हाथ पांव तुम्हारे इठ जाएंगे माने ठंडे आ जाएंगे, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, और नहीं माने। अब देखो जी, तो सबने रोका तो हमारी गलती थी। अब वहां कभी मानने को तैयार है कि ये कर्म के उदय का काम है? नहीं मानते। सब में अपनी नेतागिरी, अपनी दादागिरी, अपनी डेढ़ अकल सब में अपन लगाते हैं। अभी आगे है ना 9 गाथाओं का जो ग्रुप है, उसमें आपको हम समझाएंगे ये बात, तो कि जो सुख दुख मिलना, उदय मिलना, जन्म मरण मिलना, और कौन किसकी कितनी हेल्प कर सकता है, ये सब अपने अपने कर्म के उदय से होता है। तो आज अपनी ये गाथा की जो टीका है, इस टीका का अपन ने यहाँ वांचन किया। और इन 10 गाथाओं में, पहली 5 गाथाओं में ये बताया कि मिथ्या दृष्टि को बंद होता है, और दूसरी 5 गाथाओं में ये बताया कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। इसके लिए उदाहरण उन्होंने तेल मर्दन का और धूल का और व्यायाम का दिया। तो ये बिल्कुल सरल बात है, अपनी समझ में आ जाए तो अपन बहुत, ये बात इतनी सी बात अपने ख्याल में रहेगी कि देखो तो कि एक बार अंतरंग से अज्ञान का अभाव हो जाए तो फिर रहिए अनंता अनंत काल। कैसे कैसे ज्ञानियों ने निर्मल वचनों का प्रयोग किया है, सब अपनी समझ में विशेष चर्चा।